कनाडा कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं, स्कैम्स यहाँ भी होते हैं। लॉस्ट $4,000 बिकॉज ऑफ दैट। सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, जब भी हम कनाडा आते हैं ना नए नए एज अ न्यू इमिग्रेंट, तो हमारे अंदर एक चुल होती है कि हमें एक बहुत ही बढ़िया सी गाड़ी लेनी है, एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाना है और बढ़िया बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लेने हैं, आईफोन ले लेना है, मैकबुक लेना है। पैसा ही पैसा होगा। सबसे ज्यादा होता है जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो हमें टेंशन होती है कि मेरे को लोन उतारना है, फीस भरनी है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर उधर हाथ पैर मारते हैं कि यार इधर जॉब मिल जाए, यहाँ से डॉलर्स आ जाएं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये डॉलर्स कमाने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि हम सही और गलत में पहचानना भूल जाते हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसकी इंटेंशंस हमारे लिए सही है या गलत है। तो उस चक्कर में हम कभी कभी स्कैम वगैरह में फंस जाते हैं। और कनाडा कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं, यहाँ भी स्कैम्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे ही स्कैम को शेयर करूंगा जो कि एक मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ एंड ही लॉस्ट $4,000 बिकॉज ऑफ दैट। तो आज की वीडियो में वही बात करेंगे एंड आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से स्कैम होते हैं और आप बच के रहोगे। बाकी आपको चेक वगैरह कैसे कनाडा में डिपॉजिट होते हैं उसके बारे में पता लग जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ दो चीजें शेयर करना चाहता हूँ यार। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है कि मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके फीडबैक दिया था कि अपनी आप थोड़ी बहुत वीडियोस बाहर जाके ही बनाया करो, पार्क वगैरह जाके या बाहर कोई अच्छी जगह पे जाके। तो आज मैं बाहर आया हूँ, बहुत ही सुंदर पार्क में आया हूँ, घर के बहुत पास है। पीछे आपको फॉल कलर्स दिख रहे होंगे, ऑरेंज रेड, बढ़िया बढ़िया कलर्स दिख रहे होंगे क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, पता लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है वो जो कि थंडर बे में रहता है। मैंने उसको बुलाया था कि यार तू आके वीडियो में एक्सप्लेन कर दे कि तेरे साथ जो स्कैम हुआ वो पूरा बता दे, ताकि लोगों को पता लग जाए कि ऐसे भी स्कैम्स होते हैं और इस तरीके से हमें अपने कान आँख सब खोल के रखने चाहिए। और कोई भी काम कर रहे हैं ना, कोई नया काम कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। तो लेकिन वो थोड़ा सा शाय है, ऊपर से कह रहा था यार मेरी इंसल्ट हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, तो इसलिए मैंने उससे सारी डिटेल ले ली। तो बेसिकली हुआ क्या था यार, वो अभी 1 साल हुआ है उसे कनाडा में, वो स्टूडेंट परमिट पे आया था, उसका 2 साल का कोर्स है, वो अभी थंडर बे में रहता है। तो वो अपनी ना जॉब ढूंढ रहा था, बेसिकली 4 मंथ्स की ब्रेक होती है ना आपकी, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो वो जॉब वगैरह ढूंढ रहा था, तो वो एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे गया, उस पर एक जॉब ओपनिंग थी और पोस्ट थी अकाउंट्स मैनेजर की, और जो सैलरी थी दैट वाज $30 पर आवर। तो उसे बहुत ल्यूक्रेटिव लगी कि यार तो बहुत बढ़िया है। और जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह थी वो भी थोड़ी बहुत मैच कर रही थी, क्योंकि वो कॉमर्स और अकाउंट्स के फील्ड से है, उसका कोर्स वगैरह इसी से रिलेटेड है। तो वो क्या कर रहा था, वो जॉब वगैरह देख रहा था, उसने पढ़ा, उसको सही लगा, उसने अप्लाई कर दिया। उसने बढ़िया सा रेज्यूमे बनाया, उसने मेरे को भी कॉल किया कि यार ये जॉब है। उसने मेरे को इतना बताया कि एक जॉब है, मेरे को अप्लाई करना है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन देख के मेरे को भी ठीक लगा कि हाँ यार जॉब डिस्क्रिप्शन तो ठीक लग रही है। तो उसने क्या किया, रेज्यूमे बना लिया, कवर लेटर बना लिया, बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया। 2 दिन बाद उसको एक ईमेल आया एंड उस पर लिखा था कि दे आर इंटरेस्टेड इन हिज प्रोफाइल एंड वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया। तो इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, प्रॉपर जूम मीटिंग हुई, 2 लोग बैठे थे, एक सीईओ था, एक कंपनी का कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव था, दूसरी साइड मेरा फ्रेंड था। तो उन्होंने पूरा इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया, उससे क्वेश्चन पूछे। पहले तो उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया, उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई क्लियर है, यू आर अ गुड कैंडिडेट। उसके बाद क्या किया, उन्होंने उसको जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन की, मतलब जॉब रोल एक्सप्लेन किया कि जॉब में करना क्या होगा। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कंपनी का काम क्या है। कंपनी क्या करती है, एक जगह से कोई सेकंड हैंड चीज खरीदती है और दूसरी जगह पे उस चीज को बेच देती है, थोड़ा सा प्रॉफिट, मतलब बेसिक एक ट्रेडिंग करती है। अब मेरे फ्रेंड का काम क्या था, उसको सारे पैसे मैनेज करने थे, कहीं से पेमेंट कलेक्ट करनी है, कहीं पे पेमेंट देनी है, तो ये सब काम करना था, मतलब उसे सारे पैसे वगैरह मैनेज करने थे, फाइनेंस मैनेज करना था, अकाउंट्स मैनेज करने थे। तो लेजिट लगा, उसे लगा कि हाँ सही है, मेरे को बस अकाउंट्स वगैरह मैनेज करने, कितने पैसे आए कितने पैसे गए। उसके बाद इंटरव्यू होने के 1 घंटे बाद उसको जॉब ऑफर आ गया और मेरे फ्रेंड ने बड़े एक्साइटमेंट से जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने मेरे को भी कॉल करके बताया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे जॉब मिल गई है, $30 पर आ रहा है, 4 महीने में काम करूंगा और सिन नंबर पे मेरे को बढ़िया मैं पैसे कमा लूंगा, सारी फीस निकल जाएगी, लोन उतर जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैंने भी कहा चल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने इतनी डिटेल नहीं पूछी, मैंने कहा चल बढ़िया यार। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी का एक असाइनमेंट आया। कंपनी ने कहा हमारा एक कस्टमर है थंडर बे से कुछ 20 किलोमीटर बाहर निकल के, शहर से बाहर निकल के एक विलेज में, वहाँ पे उसको क्या करना है, उन कंपनी ने उस कस्टमर से एक पुराना एयर कंडीशनर परचेज किया है। तो कंपनी ने क्या कहा कि हम आपको एक चेक भेज रहे हैं
वो आप चेक अपना डिपॉजिट करो अपने बैंक की ऐप से, देन आप एटीएम पे जाओ, $400 विड्रॉ करो और उस कस्टमर को कैश दे आओ। साउंड्स लेजिट, मतलब बहुत सही लग रहा है कि हाँ मेरे को कैश डिपॉजिट करना है, मेरे अकाउंट में $400 आ जाएंगे, मैं कैश निकलवा के दे आऊँगा। ठीक है, तो उसने ऐसे ही किया एंड इट वेंट वेरी स्मूथ। उसके अकाउंट में पैसे आ गए $400, उसने कैश निकलवाया और दे आया कस्टमर को, सब सही था। फिर 3 दिन बाद मेरे फ्रेंड को एक और असाइनमेंट आई, कंपनी का मेल आया, उसमें लिखा था कि कंपनी ने किसी से एक सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज की है जिसकी वैल्यू $4000 की है। तो कंपनी क्या करेगी, उसको एक चेक भेजेगी $4000 का। मेरे फ्रेंड को क्या करना होगा, वो फिर से चेक डिपॉजिट करना होगा और एटीएम में जाके या बैंक जाके वो कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। ये भी ठीक लगा था, उसने कहा कि हाँ पहले जैसे स्मूथली गया था अभी भी स्मूथली होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में होता क्या है। बेसिकली जब आपको कोई चेक देता है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो मैं आपको एक चेक देता हूँ $500 का, आपके अकाउंट में $0 हैं। जैसे ही मैं आपको चेक देता हूँ और वो चेक आप किसी ऐप से डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट के अंदर, तो आपके अकाउंट के अंदर $500 रिफ्लेक्ट होना उसी टाइम शुरू कर देंगे। जैसे डिपॉजिट होगा ना, उसके 5 सेकंड में आपके अकाउंट में $500 दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी चेक क्लियर नहीं हुआ है। और अगर आप कैश विड्रॉ करते हो $500, तो वो $500 विड्रॉ भी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बाद वो चेक वेरीफाई होगा, वो मतलब चेक क्लियर होगा, जैसे हम इंडिया में कहते हैं, तो चेक क्लियर होने के बाद अगर मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, उतने डॉलर्स नहीं थे, तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। अब चेक बाउंस होने के बाद क्या होता है, आपके अकाउंट में जो $500 डले थे मेरे चेक की वजह से, वो $500 हट जाएंगे। तो एट द एंड क्या होगा, आपके अकाउंट में -$500 हो जाएंगे। और वो कैश अगर आपके पास है तब तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो कैश आप मेरे ही किसी नोन बंदे को दे देते हो, तो वो $500 मेरे पास आ गए और आपके अकाउंट में -$500 हो गए हैं। तो इस तरीके से यार एक स्कैम होता है कनाडा में। तो उस मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ, वो $4000 का चेक उसने डिपॉजिट किया, उसने कैश कराया, वो $4000 वो कैश लेके कंपनी के कस्टमर को देके आ गया। अब एट द एंड पता क्या लगता है कि वो जो कस्टमर था वो कंपनी का ही कोई नोन बंदा था। तो बेसिकली इस तरीके से स्कैम हुआ और उसका अकाउंट अभी -$2000 है, क्योंकि उसके अकाउंट में ऑलरेडी $2000 थे। तो $4000 हटने की वजह से उसके अकाउंट में अब -$2000 हैं और बड़ा परेशान है। उसने अपने पुलिस को वगैरह को भी कॉल कर रखा है और बैंक से भी बातचीत चल रही है, लेकिन बैंक ये कह रहा है कि यार इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, क्रेडिट कार्ड कंपनी की कोई गलती है, बैंक की कोई गलती है, तो आपको पैसे वापस आ जाते हैं। लेकिन इसमें बैंक की कोई गलती नहीं थी, वो मेरा जो फ्रेंड था वही रिस्पॉन्सिबल था, उसी की लापरवाही से ऐसा हुआ। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है यार, ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं। एक गर्लफ्रेंड स्कैम भी होता है, उससे भी बच के रहना है। वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो लड़कियां आप पे किस तरीके से स्कैम करती हैं, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन ये भी एक स्कैम है। तो बेसिकली अगर आपको कोई चेक देता है कि हाँ जी ये डिपॉजिट करा लो और कैश निकाल के किसी को दे दो, तो आपको इतनी जल्दी नहीं करना, 2-3 दिन बल्कि 5 दिन रुक जाना जब तक चेक क्लियर होता है, जब तक आपको कंफर्म हो जाता है। बैंक कॉल करके पूछ लो कि हाँ जी ये चेक क्लियर हो गया। अगर वो चेक क्लियर हो जाता है तभी आपको वो डॉलर्स अपने अकाउंट से निकालने हैं, उससे पहले आप पैसे मत निकलवाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने बैंक की ऐप से कोई चेक डिपॉजिट करना चाहते हो घर बैठे बैठे, तो वो कैसे करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, अपनी ऐप खोलनी होगी और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको अकाउंट ओपन करना होगा, देन डिपॉजिट चेक पे क्लिक करना पड़ेगा ऑप्शंस में जाके। देन उसके बाद आप अमाउंट एंटर करोगे, जो भी चेक का अमाउंट है वो एंटर करते हो। देन अपने फ्रंट ऑफ द चेक की फ़ोटो लोगे, वो फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, बैक ऑफ द चेक की फ़ोटो लेनी होगी। तो बेसिकली फ्रंट और बैक दोनों साइड की आप फ़ोटो लेते हो और अमाउंट एंटर करते हो चेक का, एंड देन यू स्लाइड टू डिपॉजिट। और मोस्टली ऐप्स में ऐसा ही होता है, किसी किसी ऐप में थोड़ा अलग तरीके का होता है, लेकिन जनरली सारी ऐप्स में ऐसे ही होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और यूज़फुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यार प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। आने वाले टाइम में आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल और एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।